गाइस इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बताने वाला हूँ। नेटवर्किंग कोर्स की ये सेकंड वीडियो है। कुछ दिनों से ये जो प्लेलिस्ट थी वो बिल्कुल रुकी हुई थी, नहीं आ पा रही थी बिकॉज जो सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो गाइस अब आपको बहुत ही जल्दी जल्दी सभी वीडियोस मिल जाएंगे एंड इस कोर्स को हम विद इन अगस्त हम खत्म कर देंगे। तो गाइस आज ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेटवर्क यहाँ पे लाऊंगा, कंसिडर करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा और जो जो उनके एडवांटेजेस हैं वो भी बताऊंगा एंड कैसे वो वर्क करते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हमने नेटवर्क ऑलरेडी समझ लिया है कि नेटवर्क क्या होता है। गाइज जब दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में जब कनेक्शन बनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं या आपस में फाइल का एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है बस, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, जिसमें दो जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में यहाँ पे कम्युनिकेशन करा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 6 एग्जांपल दे रखे हैं। इससे ज्यादा एग्जांपल आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिनेरियो इतने ही होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा सिनेरियो है लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी जिसे हम लैन कहते हैं। तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप अपने पोस्ट ऑफिस चले जाओ, चाहे किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, आपको वहां पे लैन वाला जो नेटवर्क है, जो टाइप है नेटवर्क का, वो देखने को मिल जाएगा। तो लैन क्या है आगे क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे 6 के 6 नेटवर्क के टाइप्स समझ लो, इसके बाद इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट लेते हो, अपना ब्लूटूथ कनेक्शन बनाते हो, फाइल एक्सचेंज करते हो दूसरे मोबाइल फोन के साथ, शेयर इट से कर सकते हो, तो वो सारा जो कनेक्शन है, वो पूरा जो नेटवर्क आप दूसरे डिवाइस के साथ मिलकर आपस में कम्युनिकेट करा के क्रिएट कर रहे हो, वो आपका जो नेटवर्क का टाइप है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का टाइप है, जिसे हम पैन भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। तो गाइस जो मैन होता है वो एक्चुअली पूरी सिटी, मेट्रोपोलिस जो एक सिटी होती है, सिटी को अगर कोई बड़ी सिटी है जैसे लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इन्हें मेट्रो सिटीज कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी सिटी होती है, डेवलपिंग सिटीज होती हैं एंड मतलब इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है कंट्री में। तो इन सिटीज को मेट्रो सिटीज कहते हैं। तो उन मेट्रो सिटीज जितना एरिया अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर, 50 to 60 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, तो इतने एरिया में जो एक सिंगल नेटवर्क में आपस में डिवाइस कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, वो अगर 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर है तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो आप समझ सकते हो कोई मेन सा नेटवर्क, जस्ट लाइक आपको जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो मैन पर आधारित होता है। अगर आपका सिंगल एक सिटी में है तो आपका जो डोमिनोज पिज्जा है, ये सब जो कॉन्टेक्ट लेते हैं आपस में, या जोमेटो है, जोमेटो जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में वर्क कर रहा है, तो वहां जितने भी रेस्टोरेंट है पूरी सिटी, अक्रॉस सिटी वो कवर करेगा। तो सिटी के अक्रॉस में कम से कम 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इतनी दूर भी रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए जोमेटो मैन नेटवर्क का यूज करेगा। तो इस तरीके से ये पूरी सिटी में जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, अगर हमें क्रिएट करना है तो हम मैन का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन भी कहते हैं। तो गाइस ये वैन क्या है? गाइस जब भी हमें कोई बहुत ही बड़े एरिया, जस्ट लाइक अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब से मेरा मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को कवर करना होता है, तब हम वैन का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हमारे 5-6 सिस्टम है इंडिया में, 4-5 सिस्टम है पेरिस में और 3-4 सिस्टम है न्यू जर्सी में। तो इन सभी को आपस में जब हमें कनेक्ट करना होगा तो हम वैन का इस्तेमाल करेंगे। वैन के इस्तेमाल से क्या होगा कि एक इसकी लेंथ होती है जस्ट लाइक 15,000 किलोमीटर्स, तो इतनी रेंज तक के जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट करा पाएंगे। तो जो वैन नेटवर्क है गाइस, वैन नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है अभी तक का। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, क्योंकि इससे ज्यादा हमें रेंज चाहिए भी नहीं। अगर हम जो ग्लोब है, जो हमारा जो अर्थ है, उसका एक पॉइंट नापे तो पूरी अर्थ का राउंड मार के उसी पॉइंट में आ जाएंगे, तब जाके 13,000 कुछ किलोमीटर होगा, यानी 15,000 किलोमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ। इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। तो वैन अभी तक का सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएशन माना जा सकता है। तो इसके भी एग्जांपल आप समझ लो, जैसे डिस्कवरी चैनल का नेटवर्क हो गया, आपके जो टेलीकास्ट होते हैं, जो ब्रॉडकास्ट होती हैं जैसे बीबीसी न्यूज, ये सब आपके वैन नेटवर्क में ही वर्क करती है, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
तो इंटरनेट भी आपका एक वैन का ही एग्जांपल है। तो आगे हम इंटरनेट के बारे में भी जानेंगे, इंटरनेट कैसे वैन का एग्जांपल है एंड इंटरनेट वर्क कैसे करता है। प्रॉपर अगली वीडियो में इसी के बारे में बनाऊंगा। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क। अब ये कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, इसे हम कैन भी कहते हैं। अब ये कोको कोला वाली कैन नहीं है, ये कैन है दूसरा। अब इस कैन में क्या होता है, एक्चुअली जस्ट लाइक आपका एक कॉलेज है। अब मैंने ऊपर आपको लैन बताया, तो लैन एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें 50 कंप्यूटर एक फ्लोर में, दूसरे फ्लोर में 50 और हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। इसकी लेंथ होती है 100 to 150 मीटर। तो अगर 100 मीटर से 150 मीटर तक हमें कवर करनी है तो हम लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर यही लेंथ बढ़कर 500 से 800 मीटर हो जाए, तो गाइस 500 से 800 मीटर में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर तक है और मिनिमम इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर। अगर आपका नेटवर्क 1 किलोमीटर से ज्यादा है तब आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करोगे तो सुटेबिलिटी रहेगी। अगर आपका एरिया 500, 800, 900 तक है तो आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैन में क्या है कि आपका वाईफाई सर्विस भी आप यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने केबल वाली सर्विस भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दूं, एक हॉस्पिटल का, आपका हॉस्पिटल है, आपका जो उसकी दूसरी जो मेडिकल शॉप है वो हो सकता है 200 मीटर दूर हो सकता है उसके जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उसकी जो स्टाफ है वो 200 मीटर दूर हो। तो इस तरीके से आपस में पूरे हॉस्पिटल का कैंपस है, जो कैंपस देखो छोटा नहीं होता, आप कॉलेज का कैंपस ले लो, स्कूल का कैंपस ले लो, कितनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन का एग्जांपल भी लिख सकते हो। जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन कितना बड़ा होता है, आप न्यू दिल्ली गए होगे, ओल्ड दिल्ली गए होगे, या और भी किसी बड़े स्टेशन गए होंगे, कानपुर गए होगे, तो वहां पे क्या है, कितना बड़ा स्टेशन होता है। अब स्टेशन में आपको रेल वायर वाईफाई मिलेगा, अब वो आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा और 7 नंबर पे भी मिलेगा, और जबकि दोनों प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हो सकती है 400-500 मीटर भी हो, लेकिन आपको वहां पे वाईफाई मिलेगा बिकॉज वो कैन नेटवर्क पे है। और जो वो आपका जो सिग्नल आ रहे हैं जिस नेटवर्क से, जिस वाईफाई वाले सिस्टम से, उसे वाई मैक्स कहते हैं। गाइस वाई मैक्स बहुत ही अच्छी रेंज वाला वाईफाई सिस्टम होता है जो हॉटस्पॉट आपको काफी दूर तक की रेंज में भी प्रोवाइड कर देता है। तो वो सब एक कैंपस में आ रहे हैं, एक कैंपस है वो पूरा रेलवे स्टेशन जिसमें 8 प्लेटफॉर्म है और काफी डिस्टेंस में है, तो वहां पे लैन का इस्तेमाल ना होकर कैन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसे हम सैन कहते हैं। गाइस ये क्या होता है, इसमें हम शेयरिंग डिवाइसेस लगा देते हैं, शेयरिंग स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें होता है कि हम जो पहले क्या करते थे ट्रेडिशनल वे में, हमारा क्या था कि सर्वर में हम पर्टिकुलरली हार्ड ड्राइव लगाते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्वर्स की जरूरत पड़ने लगी, जिससे काफी ज्यादा बजट भी हाई हो जाता है एंड बहुत सारी मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज इसमें आने लगते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक सर्वर में मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगाना चालू कर दिया। तो वो मल्टीपल हार्ड ड्राइव का जो नेटवर्क बनता है उसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारी जो बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क है उसमें तो नहीं आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंसीडर करा है क्योंकि इसमें अगर आपको अभी से क्लियरिटी हो जाएगी तो आने वाले टाइम में आपको इन चीजों को समझने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो सैन नेटवर्क में यही है कि शेयरिंग मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हम एक सर्वर के अंदर लगा देते हैं, मल्टीपल सर्वर हैं तो वो सब उन शेयरिंग डिवाइसेस को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो सिनेरियोस के साथ समझाऊंगा तो क्लियरिटी से समझ में आएगा आपको। तो गाइस यहाँ पे हम लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या रेंज है एंड क्या मतलब इसके मीडियम्स हैं। तो a LAN is a network that is used for communicating among computer devices usually within an office building or home। तो गाइस ये जो हमारा घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है और ऑफिस हो सकता है, उन सब में जो हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो हमारा लैन नेटवर्क होता है। अब एक ऑफिस है, ठीक है, ये रहा ऑफिस, इसमें 3 फ्लोर है, एक फ्लोर ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे 3 फ्लोर हैं आपके। इन तीनों फ्लोर में नीचे वाले में 25 कंप्यूटर हैं और ऊपर वाले में 30 कंप्यूटर हैं और सबसे ऊपर वाले में 70 कंप्यूटर हैं। तो टोटल कितने हो गए, 125 कंप्यूटर्स। अब इन 125 कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ कनेक्ट करके एक राउटर से इंटरनेट निकालना है बाहर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑफिस के फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स तो 500 मीटर दूर तो हो नहीं सकते, मुश्किल से 25-30 फीट ऊंचे हो सकते हैं, इससे ऊपर तो होते नहीं है। तो उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लैन में वो 125 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए एंड वो सब एक ही नेटवर्क में आ गए और हम ऐसे उस पूरे नेटवर्क को एक लैन कंसिडर कर सकते हैं। आपस में वो 125 कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क बनेगा वो लैन बनेगा। तो ऐसे ही आपका ऑफिस में होता है, बिल्डिंग में होता है, आपके घर में भी हो सकता है। अगर आपके 4-5 आपने कनेक्शन ले रखा हो, टीवी में ले रखा हो, 4-5 कंप्यूटर हो आपके, 4-5 तो नहीं होते, 2 कंप्यूटर हो, एक लैपटॉप हो, एक फोन हो, सब में राउटर से आ रहा है, तो वो आप लैन भी मान सकते हो किसी एंगल से, लेकिन उन्हें एक्चुअली कंसिडर करा जाता है कैन में।
उन्हें एक्चुअली कंसिडर करा जाता है पैन में। तो पूरा बताऊंगा पैन और लैन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप समझ लो होम बिल्डिंग ऑफिस वाला जो कनेक्शन वो आपका लैन कहलाता है। LAN enables the sharing of resources such as files, hardware, devices that may be needed by multiple users। तो गाइस इसमें आप अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक प्रिंटर शेयर करना है, स्कैनर शेयर करना है और कैमरा वेबकैम शेयर करना है। ये सब आप यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर के साथ आउट ऑफ 125। अब जैसे यहाँ पे 3 फ्लोर है, हो सकता है इस फ्लोर में सिर्फ एक ही प्रिंटर हो, तो 70 के 70 कंप्यूटर इस प्रिंटर से अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ 70 प्रिंटर की जगह एक प्रिंटर से काम चल रहा है। तो इस तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं हम रिसोर्सेज की। फाइल्स ऑफकोर्स यार फाइल्स तो कर सकते हैं अपनी शेयर, हार्डवेयर डिवाइसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो देख लो क्या, टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू 100 मीटर्स एंड नो मोर देन अ माइल। तो माइल तो इसमें ज्यादा दिखा दिया है, एक्चुअली इसकी जो रेंज होती है, जो परफेक्ट रेंज कही जाती है 100 से 200 मीटर, इससे ऊपर इसकी रेंज नहीं जाती है। इसके ऊपर हमें जो नेटवर्क लेना पड़ता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क जैसा नेटवर्क लेना पड़ता है। तो यहाँ आप लैन की अगर आपसे कोई लेंथ पूछे तो आप 200 मीटर से ज्यादा ना बताएं, क्योंकि 200 मीटर इज इनफ विच कवर्स लैन। ठीक है, इज फास्ट विद स्पीड फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps। स्पीड यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है, आपका जो स्टोरेज मीडियम है उस पर डिपेंड करती है, आपका ट्रांसमिशन मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो आपकी वायर्स हैं या वाईफाई है जो भी है उस पर डिपेंड करती है। आपका रिचार्ज क्या है, मतलब जो आपका जो इंटरनेट का नेटवर्क आ रहा है वो कैसा है, आपने कितनी लंबी उसमें ट्रांसमिशन मीडिया लगा रखी है। मतलब जब आप वायर लंबी करते हो तो आपको पता ही है आपकी जो नेट की स्पीड है वो काफी कम हो जाती है। तो इस तरीके इन सभी फैक्टर्स पे आपके डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या आएगी। तो मैक्सिमम 10 Gbps है, मिनिमम 10 Mbps है। 10 Gbps आप यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल में आपको देखने को मिल जाती है, अगर आपने सुना हो ऑप्टिक फाइबर केबल का नाम। आगे मैं हर वीडियो में आपको क्लियरिटी देता हुआ चलूंगा कि क्या चीज कैसे वर्क करेगी, और धीरे धीरे सभी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी स्पीड है। ठीक है, रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच अदर। इसमें आप वायरिंग के साथ पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, वाईफाई से भी कर सकते हो, लेकिन वायरिंग वाला ऑफिसेस में ज्यादा यूज होता है, वाईफाई बहुत रेयर होता है। वाईफाई भी यूज होता है लेकिन रेयर होता है। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन वैन। गाइस एक सिटी वाला नेटवर्क है, एक पूरे वर्ल्ड वाइड है, उनकी कंपेयरिंग में तो ऑफकोर्स लैन एक छोटा नेटवर्क है और उसमें काफी कम कॉस्ट भी आएगी। तो इन दोनों की कंपेयरिंग में काफी कम होता है लैन कॉस्ट के मामले में। लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। मैंने कहा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर में आपके डिफरेंट मीडियम होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्स यानी कोएक्सियल केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिक फाइबर कहते हैं इसे, वो वाली केबल हो गई। साथ साथ जो वायरलेस मीडियम है उसमें आपका ब्लूटूथ हो गया और आपका इंफ्रारेड वेव्स हो गई और आपका वाईफाई हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वायरलेस या वायर मीडियम के थ्रू लैन नेटवर्क का यूज कर सकते हो। तो ये था लोकल एरिया नेटवर्क का एक छोटा सा सिनेरियो। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे हमें स्पीड देखने को मिल जाती है। स्पीड बहुत अच्छी होती है लैन में। अगर आप आपस में ही 100 से 200 मीटर के रेंज में कम्युनिकेशन करा रहे हो तो विद इन अ सेकेंड के भी कुछ हिस्से में आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जो भी होना है वो हो जाएगा। स्पीड आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, चाहे आप वायर मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो। स्पीड के मामले में लैन किसी भी चीज में कम नहीं है। कोस्ट में क्या है कि गाइज यहाँ पे आपको मीडियम के हिसाब से आपको अपना कोस्ट यहाँ पे डिपेंड करता है। आपके सिस्टम में 70, तो 70 सिस्टम आपके कनेक्ट है मेन स्विच से, स्विच आपका कनेक्ट है राउटर से और राउटर आपका मेन आपके आईएसपी से। तो वो 70 कंप्यूटर में जो वायर जाएंगी 70 वायर जाएंगी और जो स्विच में खर्चा आएगा, तो इन सब चीजों का खर्चा आपको वायर मीडियम में देखने को मिलेगा। और जो डिवाइसेस आप लगाओगे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए और भी जो चीजें आप लोगे उन सब का खर्चा आपको वायर मीडियम में देखने को मिलेगा। अगर आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल करते हो तो आपका राउटर है, राउटर से आपने यहां से वाईफाई दे रखा है तो वाईफाई से सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो बस आपका वाईफाई होना चाहिए डिवाइसेस में। आप लैन नेटवर्क का इस्तेमाल करके वायरलेस में काफी कम कॉस्ट के साथ अपना बजट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही कम कॉस्ट में अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वायर और वायरलेस, दोनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है यहाँ पे आपका कॉस्ट। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है लैन में। अगर आपने फायरवॉल, डिफेंडर, एंटीवायरस इन सब का यूज कर रखा है, साथ साथ सिक्योर सॉकेट लेयर को इनेबल कर रखा है, तो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो जाती है। आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से बच सकते हो अगर आपने अच्छा एंटीवायरस या फायरवॉल ऑन कर रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लैन नेटवर्क में सिक्योरिटी भी अच्छे से इनहेंस करके अपना नेटवर्क सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी। कोई भी इनवैलिड लिंक, कोई भी इनवैलिड यूजर रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। रिसोर्स शेयरिंग, यहाँ पे आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक फाइल्स, हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम,
और भी बहुत सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है यूज करने लायक, वो सब यहाँ पे आप मतलब शेयर कर सकते हो। साथ साथ जैसे आपका ये वाला कंप्यूटर है तो आप उससे भी शेयर कर सकते हो इस वाले कंप्यूटर में, मतलब पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। लैन नेटवर्क में ये सबसे बड़ा फायदा होता है। इवन ये वाला जो आपके शेयरिंग सिस्टम है वो आप किसी भी नेटवर्क में कर सकते हो, लेकिन लैन में आप सबसे बेसिक आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन या रिमोट डेस्कटॉप असिस्टेंस। इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो कंप्यूटर बेसिक कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से। आई होप लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस, यूजेस एंड क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या इसके फंक्शनैलिटीज हैं, वो आपको समझ में आई होगी। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। यहाँ सिनेरियो दूंगा तब आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी, इसे कहेंगे हम पार्टीशन। 2 रूम का पार्टीशन है ये, ठीक है। एक रूम ये रहा आपका और एक रूम आपका ये रहा, ये 2 रूम है, ठीक है। एक रूम में आपका यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है। सर्वर होता है मेन एडमिनिस्ट्रेटर, आप मान सकते हो नेटवर्क का। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है पूरे नेटवर्क का, जिसे हम सर्वर कहते हैं। तो इससे क्या है कि एक वायर मीडियम के थ्रू एक लोकल प्रिंटर कनेक्ट है, इसे प्रिंटर कहेंगे, ठीक है। प्रिंटर कनेक्ट है और यहां से एक वायर निकली है जो कि एक राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। राउटर से एक और वायर निकली है जो कि 2 टेलीफोन से कनेक्ट है। एक टेलीफोन इसी कमरे में रखा है और एक टेलीफोन दूसरे वाले रूम पे रखा है। तो ये दोनों टेलीफोन भी इसे वायर मीडियम के थ्रू कनेक्ट है। अब इससे एक और वायर निकली है, वो जाके कनेक्ट है एक्सेस पॉइंट में। इसे हम नॉर्मल भाषा में वाईफाई हॉटस्पॉट भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं। तो इसे हमारा जो केबल है वो कनेक्ट है और इससे जो सिग्नल्स हैं वाईफाई वाले, वो हॉटस्पॉट वाले, वो निकल रहे हैं। इन सिग्नलों को कैच करके एक लैपटॉप वायरलेस मीडियम के थ्रू रूम 1 में कनेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे रूम का सिनेरियो क्या है कि एक कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन कहते हैं जिसे, कंप्यूटर मानो आप, वर्क स्टेशन शायद कंफ्यूजन हो आपको, आप एक नॉर्मल कंप्यूटर मान लो। इसमें भी वाईफाई मीडियम के थ्रू यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है इस एक्सेस पॉइंट से, तो ये भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। ये लैपटॉप है, ये भी वाईफाई के थ्रू इसी से कनेक्ट है। ये 2 लैपटॉप और है, ये भी वाईफाई के थ्रू इसी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे 4 वाईफाई के, यहाँ पे 1 वाईफाई से इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है। ये एक्सेस पॉइंट वायर मीडियम के थ्रू राउटर से कनेक्ट है। तो क्या गाइस यहाँ पे अगर मैं इस लैपटॉप से कोई कमांड दूं प्रिंट करने की, तो क्या वो इस प्रिंटर से प्रिंट होगी? अगर होगी तो किस रास्ते से जाके यहां तक ये कमांड पहुंचेगी, बताओ। सोच लिया? अगर आप सोच रहे हो कि यहां से जैसे ही हम प्रिंट की कमांड देंगे तो वो प्रिंट की कमांड सबसे पहले एक्सेस पॉइंट पे जाएगी, इसके बाद वायर मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके राउटर पे जाएगी, फिर सर्वर पे जाएगी, फिर सर्वर का एक्सेस मिलेगा, इसके बाद वो लोकल प्रिंटर पे जाके प्रिंट होगी। अगर आपने यही सिनेरियो सोचा है तो कांग्रेचुलेशंस, आप लैन नेटवर्क को समझ चुके हो और अच्छे से आप यहाँ पे उसकी क्लियरिटी ले रहे हो। तो यहाँ पे वो बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा अगर सर्वर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एडमिन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे आपका जो ये पूरा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है विद इन अ रूम, मतलब 2 रूम के अंदर, तो वो आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है। सारे डिवाइसेस, ये 3 लैपटॉप है, यहाँ एक और चौथा लैपटॉप है, यहाँ एक कंप्यूटर है, ये 2 डिवाइसेस है आपके मोबाइल फोन वाले। तो ये सब जब आपस में एक ही नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है जिसे हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये पूरा के पूरे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ये एक लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। बिकॉज सिर्फ 2 रूम में दूरी कितनी हो सकती है? 10 मीटर, 20 मीटर मान लो। तो इस नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको लोकल एरिया नेटवर्क की क्लियरिटी हो गई होगी। लोकल एरिया नेटवर्क कैसा होता है, कहां पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे हम उसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम जानने वाले हैं पैन के बारे में, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? A PAN is a network that is used for communicating among computer devices, usually home. अब मैं यहाँ पे अगर आपको साफ सिंपल सुधरी सी भाषा में बताऊं तो यहाँ पे आपको क्या जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है आपको क्या समझना है? यहाँ पे आपको समझना है अपने पर्सनल नेटवर्क के बारे में जो आप पर्सनली क्रिएट कर लेते हो। जस्ट लाइक आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, आपके लैपटॉप में और नेटवर्क अभी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, एक्सेस हो रहा है। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन में आपका नेट है, मतलब आपने सिम में रिचार्ज करा रखा है, आप उसमें हॉटस्पॉट ऑन करते हो, अपने लैपटॉप में वाईफाई ऑन करते हो, दोनों को कनेक्ट कराते हो, इसके बाद आपका मोबाइल वाला इंटरनेट आपके लैपटॉप में भी चलने लगता है। तो यहाँ पे आपकी जो सर्विस है वो आप अपने पर्सनली आप यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई कमर्शियल कोई कॉर्पोरेट वर्क नहीं है।
तब आपका जो नेटवर्क फॉर्म होगा, जो आपने पर्सनली यूज करने के लिए बनाया है, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसकी जो लेंथ होती है 60 फीट से लेकर 100 फीट तक की हो सकती है। 100 फीट यानी अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर ओनली, ठीक है। इतनी रेंज में आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क वर्क करता है। अब यहाँ पे आपका मोबाइल फोन इस नेटवर्क में आ सकता है, आपके वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन आ सकते हैं, दूसरे मोबाइल डिवाइसेस आ सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर जो आपके पर्सनल डिवाइसेस है वो आ सकते हैं। इवन आपका जो वायरलेस माउस और कीबोर्ड होता है वो भी वायरलेस मीडियम के थ्रू एक नेटवर्क में आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। वहां पे आपका मैक एड्रेस यूज होता है। अब वो मैक एड्रेस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप मैक एड्रेस के थ्रू हार्डवेयर को कनेक्ट करा सकते हो। प्रिंटर कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो आपके पर्सनल नेटवर्क में आपकी पर्सनल चीजें आपस में आप कनेक्ट करवाते हो विद इन अ शॉर्ट लेंथ, जैसे 40 मीटर 60 to 100 फीट। तो इतनी लेंथ में आपका जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो लैन नहीं होता है, वो पैन कहलाता है। कमर्शियली अगर आप इतनी चीजों का यूज करोगे तो कमर्शियली में आप हेडफोन कर सकते हो, दूसरे कंप्यूटर कर सकते हो, तो वो लैन कहलाएगा क्योंकि वो एक कॉमर्शियल कॉर्पोरेट वर्क में यूज हो रहा है। लेकिन पर्सनली कर रहे हो तो आप पैन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी रेंज इतनी है तो। अगर आपका पर्सनल ही है लेकिन उसकी रेंज है 200 मीटर, मतलब आपके 2 घर है, एक यहाँ पे एक सामने वाली गली में, तो आपको लैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब एक शॉर्ट लेंथ में पर्सनली आपको मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट देना है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, वो लैन नहीं कहलाएगा। पैन इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें भी आप रिसोर्स शेयर कर सकते हो, जैसे लाइक प्रिंटर शेयर कर सकते हो, हेडफोन शेयर कर सकते हो, आप मोबाइल फोन शेयर कर सकते हो। तो ये सब आप इसमें कर सकते हो। साथ साथ फाइल्स भी शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है शेयरिट। शेयरिट में आप 2 मोबाइल डिवाइसेस को आपस में पैन नेटवर्क में लाते हो और दोनों में ही आपस में कम्युनिकेशन कराते हो हॉटस्पॉट और वाईफाई से, और फाइल को शेयर कर पाते हो। तो ये आपका फाइल्स भी शेयर करता है, रिसोर्सेज भी शेयर करता है। इज फास्ट विद स्पीड्स 10 Mbps to 10 Gbps as per your requirement, as per your package, as per your medium, as per your transmission media। ये डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या है, आपका इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या है, आप कितना लंबा नेटवर्क यूज कर रहे हो, आपका जो रिचार्ज पैक है, वो सब इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 10 Gbps। तो गाइस रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि अगर आप वायर मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी सिंगल वायर लगेगी। अब सिंगल वायर देखो, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप स्विच भी लगा रहे हो, तो स्विच कहां लगाओगे आप? सिंगल वायर से ही आप कनेक्ट करते हुए चले जाओगे। जैसे यहाँ पे आपने इस लैपटॉप को किया, इस लैपटॉप से दूसरी चीज को कर दिया, उस चीज से किसी दूसरी चीज को कर दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। वायरलेस मीडियम में क्या है कि वायरलेस से आप डायरेक्ट एक हॉटस्पॉट बनाओगे, हॉटस्पॉट से 5-6 जितने भी डिवाइसेस एक लेंथ के अनुसार। ऐसा नहीं है कि 100 डिवाइसेस आप मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर पाओगे। 8 की रेंज होती है आई थिंक, तो इतने डिवाइसेस आप कनेक्ट करा पाते हो। तो इस तरीके से ये आपकी जो वायरिंग है, आप जो 40 मीटर तक का नेटवर्क बनाओगे तो आपकी वायरिंग बहुत कम लगेगी। तो आप यहाँ पे अपने आप समझ सकते हो कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसे क्रिएट होगा। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन, वैन एंड लैंड, आल्सो लैंड। पता है क्यों? क्योंकि यार ऑफकोर्स जब एक पूरा 500-200 मीटर या 1 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का कोई नेटवर्क है, उनकी कंपेयरिंग में चाहे आप वायर मीडियम में बात करो, चाहे वायरलेस मीडियम में बात करो, सैटेलाइट मीडियम में बात करो, ऑफकोर्स पैन की कुछ भी कोस्ट नहीं है। इवन अगर आप मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट लेके अपना पैन क्रिएट कर रहे हो तो वहां तो आपको कोई कोस्ट लग ही नहीं रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इन सभी नेटवर्क की कंपेयरिंग में जो सबसे चीपेस्ट नेटवर्क आपका क्रिएट होता है, इवन कई बार तो कोस्ट भी नहीं लगती है, वो आपका पैन नेटवर्क ही होता है, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। लैन कैन बी अदर वायर्ड और वायरलेस। वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। वायर मीडियम है तो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्स यानी कोएक्सियल केबल, या फाइबर ऑप्टिक या जिसे हम ऑप्टिक फाइबर केबल भी कहते हैं, वो हो सकता है वायर मीडियम में। अगर वायरलेस मीडियम की बात करी जाए तो आपको पता ही है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है और वाईफाई है। तो इन सब मीडियम्स के थ्रू हम पैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने होम में, अपने घर में, अपने दुकान में, शॉप में या अपने पर्सनल ऑफिस में। एडवांटेजेस ऑफ पैन। अब पैन के एडवांटेजेस क्या है? स्पीड, ऑफकोर्स यार 40 मीटर कितनी लेंथ होती है, फटाफट आपको कोई भी स्पीड का यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी स्पीड है। यहाँ पे आपको रिपीटर लगाने का कोई झंझट नहीं, क्योंकि इतना छोटा नेटवर्क है कि रिपीटर का कोई इस्तेमाल ही नहीं। कोस्ट में क्या होता है? कोस्ट इसमें क्या है यार? कोस्ट तो कुछ भी नहीं है। वायर मीडियम में तो थोड़ी सी वायर लगेगी। क्या लगेगा उस वायर में? एक कनेक्टर लगेगा, RJ45 का राउटर लगेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको कोस्ट नहीं पड़ेगी। वाईफाई में आपको वाईफाई में राउटर लगाना है, इसके बाद वायरलेसली आपको कनेक्ट करना है। वायर मीडियम में आपको वायर और लगा लेनी है, ज्यादा कोस्ट बिल्कुल नहीं आनी है। अगर आप पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कितनी कोस्ट आती है इस नेटवर्क को क्रिएट करने में। आपको जो घर में जो राउटर लगा है, जिससे आप मोबाइल फोन में भी इंटरनेट चलाते हो, कंप्यूटर लैपटॉप में भी इंटरनेट चलाते हो, वो आपका पैन नेटवर्क ही कहलाता है, जिसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस से में इंटरनेट एक्सेस लेते हो विद द हेल्प ऑफ योर राउटर।
तो वो आपका पैन नेटवर्क कहलाता है। सिक्योरिटी आपको पता ही है, वहां पे आपको जो आपको आईपी असाइन हो रही है उसी आईपी पे आप वर्क कर सकते हो। जो आपका राउटर आपको प्राइवेट आईपी असाइन कर रहा है, आप वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि 4 आईपी से ज्यादा ना दे, कोई यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। सिक्योरिटी लेयर उसकी ऑन कर दो, डिफेंडर ऑन कर दो, फायरवॉल ऑन कर दो, कोई आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा आपके नेटवर्क में। बस आपको कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। रिसोर्स शेयरिंग, अगर आपने पूरे नेटवर्क बना रखा है कि आपने यहाँ पे देखो कंप्यूटर लगा रखा है, कंप्यूटर से वायर मीडियम के थ्रू एक इंकजेट प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है, फिर उस वायर मीडियम के थ्रू दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप को, और उस लैपटॉप से वायरलेस मीडियम के थ्रू एक मोबाइल फोन यहाँ पे, एक मोबाइल फोन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो क्या मैं इस मोबाइल फोन से प्रिंटिंग की कमांड दूंगा तो यहाँ पे आपकी ये प्रिंट होगी इस प्रिंटर से कि नहीं? इफ यू आर थिंकिंग कि इस मोबाइल फोन की प्रिंटिंग कमांड इस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी तो कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल प्रिंट होगी। यहां आपका कोई भी सर्वर भी नहीं है कि उसे उसकी रिक्वेस्ट लेनी पड़े, जस्ट आपको कमांड देनी है, आपका प्रिंट आउट तुरंत निकल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो ट्रैवल है, आपका डाटा कैसे करेगा? सबसे पहले लैपटॉप की तरफ जाएगा, लैपटॉप से वायर मीडियम के थ्रू कंप्यूटर में जाएगा, फिर दूसरे वायर मीडियम के थ्रू प्रिंटर तक जाएगा। इस तरीके से ये आपकी वर्क करती है। तो यहाँ पे देखो वायरलेस मीडियम में क्या है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, लेकिन वायर मीडियम में एक ही वायर निकलेगी जो कि आपस में कनेक्ट करेगी। ये टोपोलॉजीज के अंदर आता है। टोपोलॉजीज जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप फाइल भी शेयर कर सकते हो, डाटा भी शेयर कर सकते हो, साथ साथ आप यहाँ पे रिसोर्स भी शेयर कर सकते हो, प्रिंटर जो होते हैं, जो हेडफोन होते हैं, इन सब चीजों को भी शेयर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। तो इन सब चीजों को भी आप यहाँ पे पैन नेटवर्क के अंतर्गत शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो और है, जैसे आपका घर में कंप्यूटर है, आपने एक नोटबुक ले रखा है, एक आपने लैपटॉप है अच्छा सा जिसमें हॉटस्पॉट भी है, वो ले रखा है। उस हॉटस्पॉट से आपने एक प्रिंटर को वायरलेसली वाईफाई मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, और उसी वाईफाई मीडियम के थ्रू आपका एक डीएसएलआर कैमरा, डिजिटल कैमरा है, वाईफाई मीडियम के थ्रू ही कनेक्ट है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखो एक डिजिटल टेलीविजन भी कनेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको नेस्टेड नेटवर्क भी बता दूंगा, और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कनेक्ट है। सबके सब वाईफाई मीडियम के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। अब जो आपका कैमरा जो फोटोज क्लिक करेगा वो आपकी वायरलेस मीडियम के थ्रू आपके लैपटॉप में आ जाएगी बिना HDMI केबल लगाए हुए, ठीक है। प्रिंटर का कमांड, जो भी आप प्रिंट की कमांड दोगे वायरलेस के थ्रू इस प्रिंटर तक पहुंचेगी और प्रिंटर उसे प्रिंट कर देगा। डेस्कटॉप में कुछ फाइल शेयर करनी है, कुछ भी करना है, आप इसमें वायरलेस मीडियम के थ्रू इसमें शेयर कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपका जो एक और कनेक्शन है वो है आपका डिजिटल टेलीविजन में। अब टेलीविजन में आपने कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है आपके आ रहे हैं, आपके चैनल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नेस्टेड नेटवर्क कैसे हो गया? गाइस यहाँ पे इसका नेटवर्क अलग है। अब यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल का नेटवर्क अलग है। अब यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस कंट्रोलर से चेंज करने की कोशिश करोगे तो इस टीवी में चेंज होगा, लेकिन बाकी चीजों में कोई अफेक्शन नहीं पड़ना। बाकी चीज इस रिमोट को मैं कैमरे के आगे चलाऊंगा, प्रिंटर के आगे चलाऊंगा, नो अफेक्शन, कोई भी अफेक्शन नहीं पड़ेगा। बिकॉज दो रीजन है, एक तो वो बना ही टीवी के लिए है, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आपने नेस्टेड नेटवर्क कर लिया है। नेस्टेड नेटवर्क कैसा कि अगर ये वाला जो रिमोट है इसकी कैपेबिलिटी होती डायरेक्ट कनेक्शन लेने का इस लैपटॉप से, तो इस रिमोट से हम नेटवर्क में इस लैपटॉप से भी कम्युनिकेशन कर सकते थे, इस टीवी से भी कम्युनिकेशन कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसने जो कम्युनिकेशन ले रखा है वो डायरेक्ट टीवी से ले रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये नेटवर्क है ये नेस्टेड हो गया है कि एक डिवाइस में आया है वो नेटवर्क, और उस नेटवर्क को दोबारा शेयर कर दिया गया है दूसरे मीडियम के थ्रू किसी दूसरी जगह पे। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड नेटवर्क। अभी नहीं हो रही हो क्लियरिटी, कोई बात नहीं, आप सिंपल यहाँ पे पैन का एग्जांपल इसे समझ ले कि पैन में अपने डिवाइसेस हम आपस में कनेक्ट करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे नेस्टेड नेटवर्क भी आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैन की, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, इसे मैन कहते हैं, इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क देन यूजुअली स्पेंस अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसकी लेंथ होती है 50 to 60 किलोमीटर्स तक, यानी अक्रॉस द आपकी पूरी सिटी। आप एक अच्छी बड़ी सिटी में रहते हो, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, मतलब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज होती हैं, बड़ी सिटीज, डेवलपिंग सिटीज होती हैं, उनमें रहते हो। तो उन सिटीज में जो नेटवर्क होते हैं आपके, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो आपको यहां से क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे ओला ड्राइवर हैं, ठीक है, कंसीडर कर लो आप, मैं बोल नहीं रहा हूं कि आप ओला ड्राइवर हो, बस कंसीडर करो आप एक ओला ड्राइवर हो। तो आपका जो टैक्सी है, आपने अपने मोबाइल फोन को आपने कनेक्ट कर रखा है कि जो भी आपको जिसे भी जहां पे भी राइड चाहिए, मुझे बस यहाँ पे मुझे ऑर्डर आ जाए। तो क्या होगा कि जो आपके पास जो सबसे पास वाला आपका जो वहां पे ट्रैवलर होगा, वो ओला वाले एप्लीकेशन पे जाके रिक्वेस्ट डालेगा कि मैं यहाँ पे हूं, मुझे पिकअप करने कोई टैक्सी आए।
तो सबसे पहला जो वहां पे जो उनका जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट, उस यूजर की रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी। वो सर्वर देखेगा कि उस ट्रेवलर के आसपास कितनी टैक्सी है। जैसे यहाँ पे एक यहाँ टैक्सी है, एक यहाँ टैक्सी है, एक 50 मीटर की रेंज में, एक 75 मीटर की रेंज में। तो उन दोनों से कांटेक्ट करेगा, जो उसे एक्सेप्ट कर लेगा पहले, उसको वो ट्रैवलर का जो ट्रैवल करने का है वो मिल जाएगा ऑर्डर, और वो उसके पास पहुंच के उसे पिक कर लेगा। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हो सकता है वो 50 मीटर की रेंज में ना हो के कम से कम 3 किलोमीटर की रेंज में हो सकता है 15 किलोमीटर की रेंज में हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पे 10-10 किलोमीटर तक ओला ड्राइवर नहीं मिलते हैं, ऑर्डर देने के बाद आते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे रेंज हो सकती है 50 से 60 किलोमीटर की। तो जो ओला नेटवर्क वहां पे कनेक्ट है, जो कि एक ट्रैवलर को उस टैक्सी से कनेक्ट कर पा रहा है, जो सर्वर वर्क कर रहा है वो मैन पे कर रहा है पर्टिकुलरली सिटी में। अब आपने ये तो नहीं देखा है ना कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये दिल्ली में आपका ओला है, लेकिन मथुरा में ओला नहीं है, बिकॉज कुछ सिटीज में ओला है, अभी पूरी अक्रॉस इंडिया में नहीं है। तो पर्टिकुलरली सिटीज में उन्हें अलग अलग नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। तो हर सिटी में उनका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता ही होता है। तो मैन आपका नेटवर्क यहाँ पे हो गया, इस तरीके से वर्क करता है। ओला वाला मैंने आपको सिनेरियो भी बता दिया, इस तरीके से ये पूरी सिटी के कैंपस में वर्क करता है। अ मैन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया देन अ लैंड रेंजिंग, फॉर्मिंग सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग टू एंटायर सिटीज। यहां मैंने आपको डिफरेंट टैक्सीज का एग्जांपल बताया कि एक टैक्सी 15 मीटर की रेंज में हो सकती है, एक 3 किलोमीटर की रेंज में हो सकती है। तो यहाँ पे आप टैक्सी की जगह बिल्डिंग भी ले सकते हो कि एक कंपनी है, उसकी 10 बिल्डिंग एक ही सिटीज में है, उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, तो उसमें भी मैन यूज होगा। तो आप कार भी ले सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो, बिल्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन सब की जो रेंज है आप समझ गए हो कि 50 से 60 किलोमीटर है। रेंज में आप क्या क्या कनेक्ट करा सकते हो, बिल्डिंग सब कुछ आप कनेक्ट करा सकते हो। लैंड से ऑफ कोर्स इसकी रेंज काफी हाई है और कोस्ट में भी काफी हाई है। अ मैन माइट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी इसे परचेज कर सकता है, मतलब अपना क्रिएट कर सकता है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको ओला का एग्जांपल दे दिया, ओला का खुद का है, आपका ऐसे ही बहुत सारे ओयो है, ओयो का है, और भी होता है स्विगी, जोमैटो, इन सब का अपना मैन नेटवर्क होता है। बट इट इज यूजुअली will be used by many individuals and organizations। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं। एक मैं यहाँ पे, मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, मेरा ऑफिस है 15 किलोमीटर दूर, तो मैं वहां पे भी इसे यूज कर सकता हूँ मैन नेटवर्क का। लेकिन मैं करूंगा कैसे, मैं आईपी के थ्रू करूंगा, वायरलेस मीडियम के थ्रू करूंगा। तो वहां पे मेरा जो बजट है वो काफी कम रहेगा, कोस्ट काफी कम रहेगा, एफिशिएंसी थोड़ी घट जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कोस्ट मेरे को काफी कम देखने को मिलेगा। तो इंडिविजुअली भी मैं यूज कर सकता हूं। सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अगर आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के बारे में नहीं जाना है तो जाओ यार प्रीवियस वीडियो देखो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन समझ में आ जाएगा। तो वो भी मैन से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस आपका घर से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको ऑफिस वाले कंप्यूटर का एक्सेस घर में चाहिए। लॉकडाउन के समय आपने कई लोगों ने जरूर देखा होगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, उनके घर में उनके रिलेटिव्स ने लिया होगा उनके ऑफिस वाले कंप्यूटर का। तो वो सब आपका मैन नेटवर्क पे ही आधारित है। A man often acts as high-speed network to allow sharing of regional resources। Regional resources से मतलब जो आपके local resources है उसे आप यूज कर सकते हो। आपके प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, इन सब चीजों को, और काफी हाई स्पीड नेटवर्क होता है, और यहाँ पे शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज, फाइल्स, सब कुछ शेयर हो सकता है, और हाई स्पीड होता है, और आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा में आपकी स्पीड कैसी देखने को मिलेगी आपको। A man typically use या covers an area of between 5 to 50 किलोमीटर इन डायमीटर। तो 5 to 50 मैंने आपको बता दिया, इसकी रेंज मैक्सिमम 50 to 60 किलोमीटर तक जाती है। इसकी मिनिमम रेंज होती है 5 किलोमीटर, या उससे भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ एक नॉर्मल सिनेरियो है, हो सकता है 1 किलोमीटर के एरिया में भी आप मैन का यूज कर लो, तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मिनिमम कितना भी कर सकते हो। बस हाँ, एक रेंज होती है कि आपके 500 मीटर के नीचे का अगर आप एरिया कर रहे हो तो वो आप लैन इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा। मैन आपका हो सकता है 1 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हो। तो इस नेटवर्क को हम मैन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मैन, टेलीफोन कंपनी नेटवर्क। जैसे आपके टावर्स होते हैं, पर्टिकुलर सिटी में आपके टावर है, तो वो पूरी सिटी में अपने सर्विसेज देते हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर तो नहीं, 2 किलोमीटर दूर भी कोई मोबाइल फोन है तो उसको मैं नेटवर्क में उसको सिग्नल दे सकूं। तो वो वाले नेटवर्क भी आपके मैन नेटवर्क में ही आते हैं। साथ ही साथ आपका आईएसपी जो होता है, आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपका इथरनेट आपने लगवा रखा है, राउटर लगवा रखा है, तो वो पूरी सिटी में भी देता होगा, आपके मोहल्ले में देता होगा। तो 10 किलोमीटर की भी रेंज होगी तो वो भी एक मैन नेटवर्क में ही आएगा, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क में, एक सिटी भर के नेटवर्क में उसे अपनी सर्विसेज देनी है, तो उसका जो नेटवर्क है पूरा एक बड़ा नेटवर्क हो गया, वो भी मैन नेटवर्क में ही आता है। तो इस तरीके के केबल टीवी नेटवर्क वाले या आपके टेलीफोन कंपनी वाले या आईएसपी वाले जो नेटवर्क है वो सब आपके मैन नेटवर्क पे ही आते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ मैन देख लेते हैं। यहाँ पे एल लिखा हुआ है, आप मैन समझ ले, इसे मैन मान ले। तो यहाँ पे एडवांटेजेस देखो, वही एडवांटेजेस है, स्पीड कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, स्पीड बिल्कुल बरकरार रहेगी। अगर आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वायरलेस में आपको क्या है कि ज्यादा रेंज नहीं ले जानी है। और अगर आप वायर मीडियम का इस्तेमाल करें तो वायर मीडियम ही इसमें ज्यादातर यूज होता है। वायर मीडियम में आपको जगह जगह पे राउटर, रिपीटर ये सब लगाने पड़ेंगे, डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो यहाँ पे डिवाइसेस में जो इंटरनेट की बैंडविड्थ पहुंच रही है वो काफी अच्छी पहुंचे, स्पीड कम ना हो। इस तरीके की आपको यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा नेटवर्क के, तो आपकी स्पीड में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी आपकी क्लाइंट की तरफ से। कोस्ट इसमें यार काफी हाई हो जाती है अगर आप वायर मीडियम का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अगर आपने आईएसपी वाले को देखा है, आपने इंटरनेट केबल वाले को देखा है, तो आपने देखा होगा उसकी जो घर से निकली हुई वायर्स हैं, उसके ऑफिस से निकली हुई वायर्स हैं, तो वो पूरे मोहल्ले में होती हैं, हर जगह से उसकी वायर होती है, आपके घर तक वायर आती है, और फिर वहां डिवाइसेस उसके बीच बीच में लगे होते हैं, रिपीटर। तो कितनी कॉस्ट इसमें उसको आ जाती होगी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो आप समझ सकते हो कितना कॉस्ट उसे देखने को मिलता होगा। इसके बाद सिक्योरिटी, गाइस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है इसकी। देखो सिक्योरिटी में वो डिफेंडर और फायरवॉल, सिक्योरिटी रूल्स ये सब लगा के रखते हैं, जिससे आपने कई बार देखा होगा आपकी कुछ साइट इंडिया में बैन है तो आईएसपी में ऑलरेडी वो बैन होंगी, क्योंकि आईएसपी तभी वर्क कर सकता है इंडिया में जब वो रेगुलेशन माने इंडियन गवर्नमेंट के। तो वहां पे कुछ साइट्स हैं वो बैन है, ठीक है। अब वो बैन वाली साइट ओपन नहीं हो सकती है जब तक आईएसपी उन सर्विसेज को इनेबल ना करे। आईएसपी अगर आपके फेसबुक को भी ब्लॉक कर देता है ना अपनी सिस्टम से, तो अगर आपने कनेक्शन ले रखा है तो आपके सिस्टम में फेसबुक नहीं खुलेगा। तो आईएसपी पे ही कुछ ये सारी सिक्योरिटी रेगुलेशंस होती हैं, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे यूजर से तो उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे अपनी जो मीडियम है, वायरलेस वायर वाला मीडियम है, जो केबल मतलब खंभों से होता हुआ आपके घर तक आ रहा है, उसकी मेंटेनेंस उसकी सिक्योरिटी से करनी पड़ती है। रिसोर्स शेयरिंग इसमें आप कर सकते हो। अगर आपका एक प्राइवेट नेटवर्क आप बना लेते हो तो अब आप इसमें रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हो, जो कि आपका पैन नेटवर्क हो जाएगा। तो जो पैन नेटवर्क है वही यहाँ पे आपका रिसोर्स शेयरिंग में एज अ रिसोर्स शेयरिंग कंसिडर हो सकता है। वहीं अगर आप फाइल शेयर करना चाहो ओवर द मैन नेटवर्क तो बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपका एक डिवाइस यहाँ पे प्रिंटर है, जैसे आपका हो सकता है दूसरी बिल्डिंग में रखा हो जो 5 किलोमीटर दूर है, तब भी आप उससे प्रिंट ले सकते हो अगर आप मैन नेटवर्क में कनेक्ट हो, और प्राइवेट नेटवर्क के साथ भी ले सकते हो अगर आप आईएसपी वाले नेटवर्क में कनेक्ट हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिसोर्स भी शेयर कर सकते हो, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस की भी, अपने डिवाइसेस में स्टोर फाइल्स की भी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाते हैं मैन नेटवर्क के। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा सिनेरियो और है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ पे आपको देखो ये एक नेटवर्क है, अब यहाँ पे आपके 4 राउटर है, यानी 4 डिफरेंट नेटवर्क है। अब इन 4 राउटर्स का आपस में कनेक्शन है, एक यहाँ पे इंटरमीडिएटरी। अब आप इसे मान लो आईएसपी, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएटरी है आपका आईएसपी है, जैसे एक्साइटल का आईएसपी है। एक्साइटल एक ऐसा ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है वायरलेस या वायर मीडियम से, जो आपको घर घर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक राउटर एक कनेक्शन पे निकला है, और उस राउटर से आपके यहाँ पे 4 रेसिडेंशियल एरिया के घर कनेक्टेड हैं। 4 घर में वो नेटवर्क दे रहा है, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया में। तो यहाँ पे एक नेटवर्क उसका क्रिएट हो गया अलग। इसके बाद एक नेटवर्क है उसका यहाँ पे, मतलब यहाँ तो उसका एक ही नेटवर्क है जिसे हम कहेंगे पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। लेकिन जहां पे ये नेटवर्क आपके राउटर दिख रहे हैं जहां से दूसरे लोग कनेक्ट है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आईएसपी सिर्फ एक ही नेटवर्क में काम करेगा जो कि होगा पब्लिक नेटवर्क में, लेकिन जो आपके घर में राउटर आके लगा है इसके बाद जो आपका नेटवर्क बन रहा है वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो यहाँ 4 घर आपके कनेक्टेड है प्राइवेट नेटवर्क में, क्योंकि वो राउटर के अंदर से उसका कनेक्शन आ रहा है। इसके बाद एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके दूसरे रेसिडेंशियल एरिया के 4 घर कनेक्टेड है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया नहीं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये 4 बिल्डिंग्स कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी इनके प्राइवेट नेटवर्क हो गए। तो ये जो प्राइवेट नेटवर्क वाले हैं वो प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन ऐसे नहीं करा सकते, वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी, तब होगा। लेकिन ये कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल मैन नेटवर्क जो कि आईएसपी वाला नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, उसमें कनेक्ट हो रखे हैं। तो तब ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर हम इसका पाथ क्लियर कर दें, अलाउ कर दें, राउटिंग कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी कैंपस भी कनेक्टेड है। तो इन सब के अपने प्राइवेट नेटवर्क हो गए बिकॉज राउटर लग गया है, लेकिन कनेक्टेड ये एक ही नेटवर्क से है जो कि आपका पब्लिक नेटवर्क है, आपके आईएसपी वाला। तो ये सारी बिल्डिंग्स हैं, सब में अपना अलग नेटवर्क है जिसे हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, और वो कनेक्टेड है एक पब्लिक नेटवर्क से। तो आपको जो सबनेट मास्क है सबका सेम ही मिलेगा, चाहे वो 255.2000 हो, सबका सबनेट मास्क या डिफॉल्ट गेटवे एक ही होगा, बस आईपी अलग अलग होगी, और आईपी में जो आपके नंबर हैं आपके होस्ट के या नेटवर्क के वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसके अलावा
कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर राउटर के बाद जो नेटवर्क आपका जा रहा है, ये आपका लैन भी कहला सकता है, पैन भी कहला सकता है, यानी लोकल भी कहला सकता है, पर्सनल भी कहला सकता है। लेकिन ये अगर आप चारों को लैन ही मान लो, ये राउटर के अंदर जितने भी नेटवर्क है इनको लैन मान लो चारों में, तो ये चारों कनेक्टेड है एक मैन से। तो मैन जरूरी ही नहीं कि दो कंप्यूटर को ही आपस में कनेक्ट करें, ये नेटवर्क्स, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को भी आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। जैसे 4 लैन को आपस में कनेक्ट कर दो तो एक मैन बन जाएगा, 4 मैन को आपस में कनेक्ट कर दो तो एक वैन बन जाएगा, ऐसा भी होता है। तो यहां पे मैंने आपको इसका भी सिनेरियो बता दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, कि कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आपका आईएसपी इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप आईएसपी का एक एग्जांपल लेके आप खुद भी समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी क्लियरिटी हो गई होगी। तो गाइस अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, जिसे हम वैन भी कहते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वैन कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी जो लेंथ है वो 15,000 किलोमीटर तक है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे कोई दूसरा देश कनेक्ट ना हो सके। इवन हम जापान को भी कनेक्ट करना चाहे यूनाइटेड किंगडम से, तो वो भी आसानी से वैन नेटवर्क के थ्रू यूके से कनेक्ट हो सकता है। तो ये पूरी कंट्री, पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे इवन होल्ड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई कहीं से भी किसी भी कोने को, किसी भी कोने से अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम वैन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनेट आपका जो एक वैन नेटवर्क ही है, जिसमें आप मल्टीपल आपके जो मैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनेट आपका एक एक्चुअल में वैन नेटवर्क ही कहलाता है। तो इसमें पूरे इस कंट्री कॉन्टिनेंट के जितने भी कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। अ वैन इज 2 और मोर लैन्स कनेक्टेड टुगेदर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल लैन भी कनेक्ट हो सकते हैं वैन में, मल्टीपल कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और मल्टीपल मैन भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वैन सबसे बड़ा है। तो वैन के अंदर मैन आते हैं, मैन के अंदर लैन आते हैं, लैन के अंदर कैन आते हैं, कैन के अंदर पैन आते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस वैन में ट्रांसमिट डाटा ओवर लीज्ड हाई स्पीड फोन लाइन्स और वायरलेस लिंक्स सच एज सैटेलाइट्स। तो गाइस यहाँ पे वैन जो नेटवर्क है इनको डाटा ट्रांसफर करना है बहुत दूर दूर तक, 15-15 हजार किलोमीटर तक। तो वहां पे जो आपकी स्पीड है वो तो बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। इसीलिए जगह जगह पर आपको रिपीटर लगाने पड़ते हैं, जगह जगह पर आपकी जो लाइन होती है उनको अच्छे से मजबूत रखना पड़ता है, एक अच्छा मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम देना पड़ता है। तो गाइस ये आपकी जो फोन लाइन्स होती हैं, आपकी जो सबमरीन केबल्स है आपने सुनी है, जो समुद्र के नीचे बिछी होती हैं, उनके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। तो प्रॉपर इसको अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनेट कैसे चलता है और वैन नेटवर्क कैसे चलता है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी अगली वीडियो में। तो आप इतना समझ लीजिए, जैसे यूएसए में हम कोई वेबसाइट है, हमारी गूगल है, तो उसका सर्वर है यूएसए में। तो अगर हम इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट समुद्र के नीचे से उन फोन लाइन की मदद से या सैटेलाइट से डायरेक्ट सर्वर्स तक जा रही है और सर्वर से हमें वापस रिस्पॉन्स होकर वापस उस रास्ते से हमारे तक आती है। तो ये पूरा आपकी एक एक रिक्वेस्ट इतना ट्रेवल करती है, आपको पता भी नहीं चलता, विद इन अ सेकेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन मीडिया लगा हुआ है, जिससे आपको डाटा की स्पीड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस इसको चाहिए होता है। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन तो इसे अफोर्ड कभी कर ही नहीं सकते। इवन बड़े बड़े जो आईएसपी होते हैं, जस्ट लाइक आपका जियो, रिलायंस जियो ने खुद का अपना यहाँ पे सबमरीन केबल बिछाया है, जो कि मुंबई से निकल के किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाता है। तो इस तरीके से ये समुद्र के नीचे बिछाई जाती है। तो इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायरलेस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो वो तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन वायर मीडियम आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो अगली वीडियो में आ जाएगा। मल्टीपल लैन कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज। मैंने आपको बता दिया कि जो ये आपके नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हम डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ये डिवाइसेस आपके राउटर होते हैं, राउटर आपका प्राइवेट टू पब्लिक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ब्रिजेस क्या होते हैं? आपका कोलिजन डिटेक्शन करते हैं, आपकी अनवांटेड चीजों को यहाँ से हटा देते हैं, कम कर देते हैं लोड आपके सर्वर पे, आपके नेटवर्क पे। गेटवे क्या होते हैं? गेटवे आपके नेटवर्क से निकलने का एक जरिया होता है, एक रास्ता होता है। इस तरीके के आपके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके डिवाइसेस आपके यहाँ पे यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे। तो वैन में ये सभी डिवाइसेस आ जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल आपके जो डिवाइसेस हैं ये किसी भी नेटवर्क में हो, लेकिन वो सारे नेटवर्क बाद में लास्टली जाके एक वैन में ही कनेक्ट होते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज द इंटरनेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंटरनेट सबसे पॉपुलर नेटवर्क है आपका वैन में। तो वैन और इंटरनेट की क्लियरिटी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। बार बार मैंने आपको बता दिया, अगली वीडियो जरूर वॉच करना अगर आप वैन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, इंटरनेट को कैसे वर्क करता है पूरा अच्छे से समझना चाहते हो, सबमरीन केबल, सैटेलाइट, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटीज होती है, कैसे वर्क करता है, प्रॉपर बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना।
तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ वैन भी जान लेते हैं। यहाँ पे एल लिखा है, डब्ल्यू मान लो आप वैन, ठीक है। तो वैन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं गाइस? स्पीड हमें देखने को तो मिल जाती है, बिकॉज अगर हम 100 किलोमीटर तक की रेंज में अगर हम अपनी वायर को ले जा रहे हैं तो हमें हर 200-300 मीटर पे एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, जिससे हमारे जो सिग्नल्स है वो एम्पलीफाई हो जाए। ये नहीं कि लास्ट तक वो पहुंच के 0 बाइट की स्पीड आ रही है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमें जगह जगह पर रिपीटर लगाने पड़ते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगानी पड़ती है, हमेशा उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती है, और भी बहुत सारे इसमें तामझाम देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये सब प्रॉपरली करते हैं तब हमें यहाँ पे स्पीड देखने को अच्छी खासी मिल जाती है, अगर हम वायर मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरलेस मीडियम में तो आपको पता ही है सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट से आपके सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स आपके डायरेक्ट आपके डिवाइसेस में ट्रांसमिट होते हैं और आप उस सर्विस का फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए वायर मीडियम में, तो मैंने आपको बता दिया, डिवाइसेस लगाने, मेंटेनेंस करना है, सर्विसेज देनी है। कॉस्ट की बात करी जाए, सैटेलाइट में आपको सैटेलाइट का खर्चा आता है, सैटेलाइट का मेंटेनेंस, सैटेलाइट के बनाने का खर्चा, सैटेलाइट में सर्विसेज देने का खर्चा, और वायरलेस मीडियम में आपको वायर बिछाने का खर्चा, वायरलेस डिवाइसेस का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा, इन सब चीजों का खर्चा। तो खर्चा आपका हर तरीके से वैन में ज्यादा ही ज्यादा है, काफी ज्यादा है। वैन आप वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको वायरलेस मीडियम चाहिए। कैसा? सैटेलाइट वाला, जो कि काफी दूर तक रेंज करता हो। मतलब ऐसे नहीं कि 100 मीटर 200 मीटर, कम से कम 500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। मतलब सैटेलाइट की रेंज आपको पता ही है कितनी होती है, स्पेस में वो कितनी ऊंची तक चली जाती है। तो इस तरीके से इनकी भी रेंज होती है। सिक्योरिटी गाइस, यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे ज्यादा इंक्रिप्टेड सिक्योरिटी लगती है, बिकॉज वैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सबके लिए अवेलेबल तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके प्राइवेट नेटवर्क निकलते हैं वहां पे ये जो एक्सेसिबल चीजें हैं वो हट जाती हैं। तो अगर आप वैन इस्तेमाल कर रहे हो तो सिक्योरिटी को आपको खुद ही इनहेंस करना है। यहाँ पे जो वैन है वो प्रॉपर सिक्योरिटी अपने को रखता है, अपनी लेयर्स पे रखता है, जैसे HTTPS, ये भी एक वैन की प्रोटोकॉल हो गई, मतलब जो वैन पे वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे कई कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTP पे वर्क करती हैं। तो इस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं वो अनसिक्योर नेटवर्क होते हैं, उनमें सिक्योरिटी देनी होती है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर बहुत सारी टर्म्स आते हैं, तो धीरे धीरे इन टर्म्स के बारे में जानेंगे तब आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी। तो वैन में आप इतना समझो, आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क अगर वैन में कनेक्ट करना है, अपना लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी बना के रखनी है। वैन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला। वैन अगर आपका खुद का वैन है तब आप वहां पे वैन में अपनी सिक्योरिटी दे सकते हो। तो वहां की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेने होते हैं, सिक्योरिटी की सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तब आपका जो वैन नेटवर्क होगा, आपका पर्सनल वाला वैन नेटवर्क, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि वहां पे आपको एक्सटर्नल फायरवॉल भी लगानी पड़ेगी। तो वहां पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न देखने को नहीं मिलेगा। रिसोर्स शेयरिंग, बिल्कुल रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे बैठे बैठे अपनी फाइल व्हाट्सएप कर देते हो और अमेरिका में बैठा इंसान उसे रिसीव कर लेता है। मेल करते हो, मेल रिसीव हो जाती है। तो वो भी वैन नेटवर्क की वजह से ही आपके रिसोर्स शेयर होते हैं। डिवाइसेस की बात करी जाए तो डिवाइसेस भी आपके देखो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, आप यहाँ बैठे हो और जर्मनी में बैठा हुआ इंसान आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे कर सकता है, अगर आप उसे अलाउ करते हो तो इस तरीके से आपके रिसोर्स शेयरिंग भी वैन नेटवर्क में पॉसिबल होते हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर सा सिनेरियो समझ लेते हैं, वैन नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, और प्रॉपर हम अगली वीडियो में जानेंगे वैन एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप इंटरनेट है, ये इंटरनेट, आप इस इंटरनेट को वैन मान लो, WAN यानी वायरलेस एरिया नेटवर्क। इसके साथ आपके ये प्रॉपर एक डिवाइस भी कनेक्ट हो सकता था, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तब भी ये वैन कहलाता। हो सकता है ये जर्मनी में रखा होता, जर्मनी, ये हो सकता है आपका साउथ अफ्रीका में रखा होता, और ये वाला हो सकता है आपका जापान में रखा होता, और ये हो सकता है आपका इंडिया में रखा होता, और ये जो नेटवर्क है ये आपका USA में बना हुआ होता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इनमें सिंगल हर कंट्री के कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ उन कंट्री के मैन भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, साथ ही साथ लैन भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सारे नेटवर्क इन सब में कनेक्ट हो सकते हैं अंडर वैन के अंदर। ठीक है, तो नेटवर्क भी, डिवाइसेस भी, कुछ भी कनेक्ट हो सकता है बड़े नेटवर्क्स में। तो इसमें आपके यहाँ पे एक ये वाला लैन कनेक्ट है यहाँ पे, जो कि जापान में रखा है, जहाँ 4 कंप्यूटर हैं, और एक साउथ अफ्रीका वाला लैन कनेक्ट है जो कि 4 कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, एक यहाँ पे जर्मनी वाला लैन कनेक्ट है जो 4 कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, और एक इंडिया वाला लैन कनेक्ट है जो 4 कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है। टोटल मिला के 16 कंप्यूटर्स हैं, 16 कंप्यूटर हैं। यहाँ पे आपके 4 डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क हैं, एक यहाँ पे रिपीटर राउटर लगेगा, एक यहाँ राउटर लगेगा, एक यहाँ राउटर लगेगा, और एक यहाँ राउटर लगेगा। तो यहाँ पे आपके 4 प्राइवेट नेटवर्क हो गए।
ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क, और एक आपका यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क हो गया जो कि सारे 16 के 16 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ऐसे ही आपके हो सकता है ये कोई ब्रांड आप बना लो, जस्ट लाइक ये आप मान लो कुछ भी मान सकते हो आप, जैसे ये जोमेटो का आप नेटवर्क मान लो। ठीक है, जोमेटो में ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ मत लेना कि जोमेटो ही बता रहा हूं, तो ये पूरा एक जोमेटो का नेटवर्क है। तो ऐसे ही आपका एक नेटवर्क है जोमेटो का, ऐसे ही आपका हो सकता है स्विगी का भी अलग एक ऐसे ही कुछ नेटवर्क हो। तो लास्टली क्या होगा कि जितने भी आपके स्विगी फिगी जितने भी हैं, सबके जो मेन वाले जो वैन होंगे वो सारे के सारे वैन लास्टली जाके एक सिंगल वैन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे वैन से सारे लैन कनेक्ट हो रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि जोमेटो का वैन और स्विगी का वैन, मतलब जितनी भी वेबसाइट आपको दिखती है, जितना भी डाटा इंटरनेट में दिखता है, उन सभी चीजों के वैन आपस में एक सिंगल वैन से कनेक्ट होते हैं ना। जो उस सिंगल वैन जो वो वाला होता है लास्ट वाला, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो ऐसा प्रॉपर पूरा सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे आपके सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे इस जो मेन नेटवर्क है हमारा पब्लिक नेटवर्क है उसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन कर दें इसकी। तो और साथ साथ राउटर में हमें यहाँ पे राउटिंग भी करनी पड़ती है। इस तरीके से आपका वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है। वायरलेस या वायरलेस में आपका सैटेलाइट यूज होगा, वायर मीडियम में आपका कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो वायरलेस में अगर आप एयरटेल डिजिटल टीवी आपके घर में लगी होगी तो सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, तो वो आपका वायरलेस मीडियम हो गया वैन में। और अगर आपके घर में इंटरनेट आ रहा है, इथरनेट से आ रहा है या कोई कहीं से भी आ रहा है, तो वो आपका वायर मीडियम से आ रहा है। आपका इथरनेट लगा है, राउटर में लगा है, तो वो सब आपका वायर मीडियम से आ रहा है। तो आप वाइड एरिया नेटवर्क वैन में कनेक्ट हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ आपके घर में वो इथरनेट आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हो। तो वाइड एरिया नेटवर्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल जगहों पे, काफी दूर दूर की रेंज की जगहों में आपके डिवाइसेस रखे हैं या वहां पे भी नेटवर्क बने हुए, उन सभी को आपस में एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट कर देना आपका वाइड एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन ही कहलाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी वैन की थोड़ी बहुत। अगली वीडियो में और अच्छे से हो जाएगी। इंटरनेट भी बता दूंगा कैसे वर्क करता है। तो गाइस अब हम यहाँ पे जानते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसे हम कैन भी कहते हैं। तो गाइस अभी कैन क्या होता है? अ कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन इज अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। तो गाइस ये देखो, आपका मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तब आपका कैन का फॉर्मेशन होता है इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अ कैन इज स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन से काफी स्मॉल होता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उससे भी स्मॉल होता है। वैन तो बहुत बड़ा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया भी काफी बड़ा होता है, और जो कैन होता है वो लैन से बड़ा होता है और मैन से छोटा होता है। ठीक है, बिटवीन में आता है। तो कैसे ये सारी चीजें अभी आपको मैं क्लियर प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे ये मल्टीपल लैन का कनेक्शन है और एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में कैसे यूज होता है, पूरा अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहले आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझ लो। कैन इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। अब गाइस ये कैंपस एरिया नेटवर्क भी इसे कहते हैं, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी इसे कहते हैं। कैंपस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी कैंपस के बारे में बता रहे हो, जैसे लाइक कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस, या कॉर्पोरेट में हम बात करें तो ऑफिसेज होते हैं, तो उनको हम कैंपस नहीं कहेंगे क्योंकि वो कैंपस नहीं है, वो स्पोर्ट्स कैंपस होते हैं तो हम कैंपस कह देते। कॉलेज होते तो कैंपस कह देते, लेकिन वो कॉर्पोरेट है, प्रोफेशनल कमर्शियल वर्क होता है, तो उसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं। तो कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी इसे हम कहते हैं। तो कैन ही कहलाएगा तब भी। ठीक है, कैन के बेनिफिट क्या है? कोस्ट इफेक्टिव है, काफी कोस्ट कम हो जाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो काफी रेयर यूज होते हैं, और अगर आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं आता है। वायरलेस वर्सेस केबल, केवल दो मीडियम होते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोनों मीडियम पे ये इस्तेमाल हो सकता है। मल्टीपल डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस, मल्टी डिपार्टमेंटल एक्सेस भी होता है। ये सब कैसे होता है इस नेटवर्क में, पूरी क्लियरिटी मैं आपको डायग्राम के साथ दूंगा। तो यहाँ पे आप कैंपस एरिया नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस भी देख लो, इसके बाद इसका डायग्राम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि आपका राउटर हो सकता है। राउटर आपका इंटरनेट ले रहा है आपके आईएसपी से, और इसके बाद 3 बिल्डिंगों को वो आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब ये आपके एक कैंपस के अंदर आ गई। अब ये कैंपस कितना बड़ा हो सकता है? आपका 800 मीटर की रेंज में हो सकता है, 2 किलोमीटर तक की रेंज मैक्सिमम इसमें हो सकती है। ठीक है, 2 किलोमीटर से ज्यादा में कैंपस एरिया नेटवर्क कभी भी काम नहीं कर सकता अगर आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वायरलेस में तो बल्कि और कम, 1 किलोमीटर ही आप मान लो। वायरलेस में अगर आप वायर में यूज कर रहे हो तो 2 किलोमीटर तक आप कैंपस कर सकते हो। इसके बाद आपका वो नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है दोनों ही नेटवर्क में, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है, तो आपको स्पीड कंसर्न देखने को नहीं मिलता है। वहां पे जो डिवाइसेस लगते हैं वो काफी अच्छी रेंज के वाले लगते हैं कि आपको काफी अच्छा वहां पे बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दें, आपको काफी अच्छी स्पीड इंटरनेट की आपको प्रोवाइड कर दें, और मिनिमम से मिनिमम कॉलिजन रखें, मिनिमम से मिनिमम उसमें हिट रहे, उतनी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। रिलायबिलिटी ये है कि अगर आप वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो रिलायबिलिटी सभी के लिए है जो कि तीनों कैंपस में है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी
बड़े कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का खुद का वाईफाई होता है, तो अगर आपका इंटरनेट वहाँ पे खत्म है तो आप उस वाईफाई को फ्रीली कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में फ्री होता है, कुछ में नहीं होता है, तो उसको रिलायबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपका नेटवर्क खत्म है तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सब में ये आपको फ्री वाईफाई कैंपस एरिया नेटवर्क देखने को मिलता है। कैंपस इंटरकनेक्शन, पूरा का पूरा कैंपस आपस में कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो कैंटीन हो या कंप्यूटर लैब हो, प्रिंसिपल ऑफिस हो या लाइब्रेरी हो, सबके सब एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होके उस नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। किसी को प्रॉपर अलग से कनेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर फॉर एवरी कंज्यूमर, हर कंज्यूमर के लिए यहाँ पे ये बेटर है। अगर हम कॉलेज का एग्जांपल लें तो स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे स्टाफ भी यूज कर सकता है, कैंटीन का स्टाफ यूज कर सकता है, लाइब्रेरी का स्टाफ यूज कर सकता है, कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में यूज कर सकते हैं, और भी जो वहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी कंज्यूमर यहाँ पे कवर कर लेता है और सभी को वहाँ पे एक रिलायबिलिटी, एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंट एडवांटेजेस कैन नेटवर्क में देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब इसका जो नेटवर्क का एनालाइज है वो कर लेते हैं और यहाँ पे इंटरनेट से कैसे ये सब कनेक्ट है ये सब भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये इंटरनेट है आपको देखने को मिल रहा है, इंटरनेट से आपके यहाँ पे नेट आया, तो इसे आप यहाँ पे एंटीना मान लो, या एंटीना नहीं मानना तो आप यहाँ पे एक राउटर मान लो। ठीक है, राउटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राउटर, इसे आप राउटर कंसीडर कर लो। ठीक है, ये एक राउटर है। राउटर से आपको यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क बन गया, यहाँ तो पब्लिक है, यहाँ से प्राइवेट हो गया, राउटर लग गया। ठीक है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क आ गया, ये आपकी इस बिल्डिंग पे आ रहा है। अगर ये आप मान लो कैंपस एरिया नेटवर्क में कि ये पूरा एक कॉलेज का कैंपस है। ठीक है, कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा होता है, 600 एकड़ में मैक्सिमम होगा। ठीक है, उस पूरे एरिया नेटवर्क में ये एक कैंपस है, यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री है इस कैंपस के। तो यहाँ पे आपकी मेन उसकी बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई चालू होती है, क्लासरूम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ये आपका वायरलेस मीडियम से आ रहा है, वायरलेस मीडियम से आ रहा है क्योंकि राउटर से तो वायरलेस हो गया, वायरलेस मीडियम से सबको ये प्रोवाइड हो रहा है। या फिर आप यहाँ पे वाई मैक्स भी मान सकते हो। वाई मैक्स होता है वाईफाई की एक अच्छी फॉर्म जो कि एक लंबी रेंज तक अपनी लेंथ प्रोवाइड करती है, अपनी रेंज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर 1500 स्टूडेंट है तो 1500 के 1500 वहां पे उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट का अपने मोबाइल फोन से। वायरलेस मीडियम है तो फ्री में हो गए बिना किसी वायर के खर्चे के साथ। ठीक है, अब यहाँ से एक और डिफॉल्ट सर्वर, गेटवे सर्वर निकला हुआ है, एक और वायर निकली हुई है, हो सकता है ये आप मान लो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के जो भी स्टाफ होगा वो अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल डिवाइसेस इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ एक नेटवर्क इस जगह पे निकला हुआ है, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, बायो लैब हो गई, फिजिक्स लैब हो गई, सारी लैब्स हो गई, उन लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए इस नेटवर्क से। साथ साथ यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस, आप मान लो प्रिंसिपल ऑफिस भी कनेक्ट हो गया इसी नेटवर्क से। साथ साथ यहाँ पे आप मान लो और भी चीजें होती है, जस्ट लाइक आपका पार्किंग एरिया हो गया, वहां पे भी आपके ये जो डिवाइसेस हैं आपके हो सकते हैं, आपके और भी ऑफिसेस हो सकते हैं, कैंटीन हो गए, आप कुछ भी और चीजें मान लो, वहां पे जितने भी कंप्यूटर है वो भी इससे कनेक्ट हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क कहाँ पे आ रहा है, एक ही राउटर पे आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है नेटवर्क। लेकिन वो जब वाईमैक्स से कनेक्ट होता है, राउटर से कनेक्ट होता है, तब वो पूरा स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होकर पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको वो नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप राउटर ना मानकर वाईमैक्स मान लो तो और बेटर है, लेकिन राउटर आपको पहले लगाना पड़ेगा। जब आपको यहाँ पे तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा, तो राउटर के बाद आप यहाँ पे वाईमैक्स लगा लोगे, जिसे हम एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, हॉटस्पॉट या एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन वाईमैक्स एक अच्छी फॉर्म होती है, एक ज्यादा रेंज वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो इंटरनेट से आया आपके राउटर में, राउटर से आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया, प्राइवेट नेटवर्क में सबसे पहला पॉइंट है वाईमैक्स का। वाईमैक्स से आपको यहाँ पे फ्रीली आपको यहाँ पे वायरलेस मीडियम के थ्रू आपको पूरे कैंपस में नेटवर्क प्रोवाइड मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे टोटल 5000 डिवाइसेस हो और 5000 के 5000 आपको एक ही सर्विस से वो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ही सर्विस से वो इंटरनेट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कैंपस एरिया नेटवर्क वर्क करता है। आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी कैसे करता है। अगर आपने छोटे छोटे टावर देखे होंगे जो 25-30 फीट, 15 फीट, 20 फीट के होते हैं, तो वो आप समझ गए होंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं, वाईफाई कैसे प्रोवाइड करते हैं। वो इसी तरीके से करते हैं वाईमैक्स के थ्रू। अगर वायरलेस मीडियम, वायर मीडियम की बात करी जाए, वायरलेस की तो कर ली, वायर मीडियम की बात करी जाए तो वहां पे आपको स्टूडेंट के मोबाइल फोन में थोड़ी ना वायर लगाओगे, तो वहां पे जो स्टाफ होंगे, जो मेन कंप्यूटर्स होंगे, उन्हीं में यहाँ पे जो कनेक्शन है वो देखने को मिलेगा। वहां पे आपका वाईमैक्स भले ही ना लगे, लेकिन वायर का खर्चा आएगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपको रिपीटर लगाने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली आपको स्विचेस लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा तामझाम वहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो उन सबसे बचने के लिए हम यहाँ पे वाईमैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, इन सब में आपको वाईफाई का इस्तेमाल देखने को मिलता होगा। इवन जो भी आप में से कॉलेज में होगा, आपके कॉलेज में आपका वाईफाई जरूर होगा, जो आप 200 मीटर की रेंज में भी जाके आपको ज्यादा कनेक्शन में डिफरेंस देखने को ना मिलता होगा। गाइस वो एक्चुअली वाईमैक्स ही होता है जिसकी वजह से आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको
इस नेटवर्क के बारे में यानी कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में अच्छी क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे पूरा कैंपस आपस में कनेक्ट हो पाता है वायर और वायरलेस मीडियम के थ्रू। तो गाइस अब यहाँ पे बढ़ते हैं अपने लास्ट नेटवर्क की तरफ, जो कि है हमारा सैन नेटवर्क। गाइस ये बेसिक टाइप का नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हम स्पेशलाइज टाइप का नेटवर्क कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या सिनेरियोज हैं, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके NAS डिवाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसे हम NAS कहते हैं, NAS के थ्रू ये कनेक्ट होता है, NAS ही कहते हैं एक्चुअल में इसे। तो इसके बारे में प्रॉपर बाद में बताऊंगा, आप इतना समझ लीजिए ये NAS आपके सैन में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप जान लेते हैं सैन क्या है, सैन के सिनेरियोज देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी सैन इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप का ये नेटवर्क है। हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि आपके ब्लॉक लेवल पे होता है, मतलब इसमें आपकी जो स्टोरेज है वो ब्लॉक लेवल पे डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें जो आपका नेटवर्क एक्सेस है स्टोरेज का वो पर्टिकुलर हर सर्वर कर सकता है, हर क्लाइंट कर सकता है। SAN आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ होस्ट, स्विचेस, स्टोरेज एलिमेंट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें आप स्विचेस, होस्ट, स्टोरेज इन सबको ब्लॉक लेवल पे डिवाइड करके आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, इंटरकनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो इन सबको आप इंटरकनेक्ट करके एक SAN नेटवर्क का क्रिएशन करते हो। आई होप ये क्लियरिटी आपको नहीं भी हो रही होगी, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी। दिस इनेबल्स ईच सर्वर टू एक्सेस शेयर्ड स्टोरेज एज इफ इट वर अ ड्राइव डायरेक्टली अटैच्ड टू द सर्वर। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं ना, ये थोड़ी सी चाहे आपको टफ लग रही हो, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि पहले आपके जो सर्वर होते थे उनमें पर्टिकुलर 2-4 डिवाइसेस लगा करते थे स्टोरेज के लिए, लेकिन इससे बचने के लिए, क्योंकि हमें जब 4 डिवाइसेस हमारे भर जाते थे तो उस चीज से बचने के लिए हमें दोबारा से एक नया सर्वर लगाना पड़ता था, जिसमें और नई 4 डिवाइसेस लगानी पड़ती थी स्टोरेज की। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे आपकी SSD हो गई या हार्ड ड्राइव हो गई, उनको लगाना पड़ता था। तो फिर उसका क्या हमने अल्टरनेट निकाला, हमने क्या किया कि एक ही सर्वर से हमने मल्टीपल स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाए, और उन मल्टीपल स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हर नेटवर्क में आपके मल्टीपल स्टोरेज नेटवर्क लगा दिए, स्टोरेज डिवाइसेस लगा दिए, स्टोरेज NAS लगा दिए। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको सिनेरियो के साथ समझाता हूं, तो आई होप आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे एक SAN एरिया नेटवर्क का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ पे समझ पाओगे तो बहुत अच्छा है, इसके एडवांटेजेस बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके 3 क्लाइंट है, ये सिर्फ आप नेटवर्क मान लो कि मैंने एक नेटवर्क बनाया है SAN का, मैंने 3 कंप्यूटर कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। तीनों कंप्यूटर को देखो मैंने लाकर आपस में यहाँ पे आप मान लो मैंने स्विच लगा रखा है, ठीक है, स्विच। अब उस स्विच से मैंने यहाँ पे एक वायर निकाल दी है, अब वो वायर आपके यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है, या तो वो कनेक्ट होगी आपकी इनमें, ठीक है, ये देखो इनमें। अब ये क्या है, ये गाइस ये आपके ब्लॉक लेवल की चीजें होती हैं, जिसमें आपके मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। अब ये आपको 2 यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऊपर की लाइंस है ये आपको जो ब्लॉक से दिख रहे हैं ना, ये आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, जहां पे आपका डाटा स्टोर होता है सर्वर में, ठीक है। और ये हार्ड ड्राइव की जो दूसरी लाइन दिख रही है, ये आपकी सेम ऊपर वाली हार्ड ड्राइव की कॉपीज हैं, सेम कॉपीज हैं, मतलब जो डाटा उनमें होगा सेम इसमें होगा। इन्हें हम रेड सिस्टम कहते हैं। रेड सिस्टम में क्या होता है, आपका डाटा बैकअप रहता है, डाटा आपका डिलीट नहीं होता है, अगर हो जाता है सर्वर में तो वो रिस्टोर हो जाता है, बैकअप बन जाता है उसका। तो रेड के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो इस रेड सिस्टम को अभी आप यहाँ पे इग्नोर कर दो। अभी आप इतना समझो ये 3 कनेक्शन आए हैं इस स्विच से, और वो कनेक्शन आपके डायरेक्ट यहां तक आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पे आपका मेन सर्वर है, तो मेन सर्वर है तो इससे आपके कितने, देखो यहाँ पे ये स्टोरेज डिवाइसेस निकले हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों में आपके 3-3 हार्ड ड्राइव कनेक्ट है, यानी 15 HDD कनेक्ट है। तो ये 5 यहाँ पे हैं, आप इसमें 50 भी कर सकते हो, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। तो यहाँ पे फायदा क्या हो गया कि हम एक सिंगल सर्वर के साथ इन सभी डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं स्टोरेज में। पहले क्या था, यहाँ पे एक सर्वर बनाया, सर्वर में 4 हार्ड ड्राइव लगा दी, इसके बाद जब वो हार्ड ड्राइव भर गई तो एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। अब क्या है कि सिंगल सर्वर में जितनी हार्ड ड्राइव चाहिए उतने लगा लो, तो इस नेटवर्क को हम SAN नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। लो एक्सपेंस है, देखो सर्वर का खर्चा आपको पता ही, सर्वर आपके कहां इंस्टॉल होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में। सुपर कंप्यूटर्स कितने महंगे आते हैं, तो काफी यहाँ पे एक्सपेंस आपका कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इवन जहां पे आपका पहले खर्चा चलता था 10 लाख रुपए में, अब आपका 20,000 रुपए में हो जाएगा। इस तरीके का आपको लो एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। अब फॉल्ट टॉलरेंस, अगर आपका यहाँ पे कोई नेटवर्क में कोई भी डिवाइस खराब हो गई है तो उसका बैकअप अगर आपने रेड कर रखा है, रेड सिस्टम कर रखा है, तब आपका फॉल्ट टॉलरेंस भी हो जाएगा। तो रेड में आपको फॉल्ट टॉलरेंस क्लियर हो जाएगा, जब मैं आपको रेड के बारे में प्रॉपर बताऊंगा तब आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, इन नेटवर्क्स में आपका रिकवरी के लिए, बैकअप के लिए आपके डिवाइसेस लगे होते हैं, जिससे आपका फॉल्ट टॉलरेंस भी हो जाता है।
डिस्क मिररिंग भी आपका रेड का ही पार्ट है। डिस्क मिररिंग में क्या होता है कि एक डिवाइस को, एक हार्ड ड्राइव के डाटा को मिरर करके दूसरे में सेव कर लेना एज अ बैकअप, वो आपका डिस्क मिररिंग कहलाता है। उसके बारे में भी रीड में बताऊंगा। रियल टाइम अपडेट, आप जो भी अपडेट करोगे इस कंप्यूटर से, जैसे आपने कोई डाटा सेव किया तो तुरंत अपडेट हो जाएगा। ये नहीं कि सर्वर डाउन है। सर्वर हाँ हो सकता है कुछ केसेस में डाउन हो, लेकिन अगर आपके सर्वर अच्छा वर्क कर रहा है, ज्यादा लोड नहीं है, तब आपको ये रियल टाइम आपका अपडेट हो जाएगा। जस्ट लाइक आपके बैंक की ट्रांजेक्शन, आपने देखा होगा कुछ बैंक बहुत अच्छे वेल प्रोफाइल्ड होते हैं, तो आप जो पेमेंट करते हो तुरंत पहुंच जाती है, और कुछ बैंक इतने होते हैं कि बैलगाड़ी से अगर पैसे आप भेजोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन बैंकों से नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो आपके रियल टाइम अपडेट है, अच्छी सर्विस दोगे आप तो रियल टाइम अपडेट भी आपको मिलेगा। तो आपको सैन अच्छी तरीके से बनाना है, नेटवर्क का मेंटेनेंस अच्छा रखना है, तो आपका रियल टाइम अपडेट भी अच्छे से वर्क करेगा। आप बैंकों का एग्जांपल लेके समझ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, ऑफकोर्स यार सर्वर है तो सर्वर, ऑफकोर्स यार सर्वर में एक एडमिन तो होगा ही होगा, तो वो एडमिन पूरा कंट्रोल करेगा कि कैसे नेटवर्क की सिक्योरिटी है, कैसे यहाँ पे डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं, कब डाटा बैकअप हो रहा है, कब डाटा को कौन यूज कर रहा है, कौन क्लाइंट कितनी रिक्वेस्ट ले रहा है, कौन सा अकाउंट कैसे बन रहा है। तो ये सारा कंट्रोल आपके एडमिन के पास रहेगा। एडमिन पे एक्चुअली स्टोरेज का, नेटवर्क का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है, वही इन सबको मैनेज करता है। तो नेटवर्क में आपका सर्वर है तो आपका एडमिन कंट्रोल भी होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम डायग्राम से एक अच्छा सा सिनेरियो और समझ लेते हैं सैन के बारे में, एंड इसके बाद इसका कंक्लूजन देखेंगे कि इंटरनेट कैसा वर्क कर रहा है और क्या इंटरनेट की लेयर्स होती हैं। इसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे नेटवर्क कैसे पूरा फॉर्म होता है इंटरनेट का। तो यहाँ पे हम सैन के समझ रहे तो सैन के बारे में जान लेते। तो गाइस यहाँ पे आपको ये देखो सैन दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से ना समझ के ऊपर से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर हैं, ठीक है। 6 कंप्यूटर वायर मीडियम से कनेक्टेड है। अब ये जो कंप्यूटर है इन्हें हम नोड भी कह सकते हैं, यानी नोड मतलब पॉइंट, कि मतलब यहां से एक पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है। तो इसे हम नोड्स भी कह सकते हैं। तो 6 नोड है या 6 पॉइंट है या 6 कनेक्शन है या 6 कंप्यूटर है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपस में एक बैकबोन के साथ कनेक्ट है। बैकबोन क्या होती है? जो इन सभी कंप्यूटर को आपस में एक नेटवर्क में वायर मीडियम के थ्रू कनेक्ट करा सकती है। इस बैकबोन की जगह हम यहाँ पे स्विच भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे बैकबोन ली हुई है। ये टोपोलॉजीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्विच हमने ले लिया या एक बैकबोन ले ली जो कि लैंड या मैन पे बेस्ड है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। इसके बाद ये 6 के 6 पॉइंट पहले क्या करते थे? देखो पहले सिर्फ आप इतना समझो, इससे ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे? पहले एक हमने एक सर्वर लगाया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 TB का स्टोरेज है, 10 TB 10 टेराबाइट का। तो पर्टिकुलर डिवाइस रोज 1 टेराबाइट डाटा अपडेट कर रहा है। तो 6 डिवाइस है तो रोज 6 TB डाटा आ रहा है, तो ये 2 दिन भी नहीं एक सर्वर झेल पाएगा, ठीक है। तो आपको दूसरा सर्वर लगाना पड़ेगा दूसरा दिन खत्म होने से पहले, और तीसरा दिन चल जाएगा, चौथा दिन चालू होने से पहले एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। तो इसमें सर्वर कितने लगाने पड़ेंगे भाई, कुछ भी लिमिट नहीं है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने सैन का इजाद किया। अब सैन में क्या है कि हमने अगर 4 सर्वर लगा लिए, या आप इन तीनों को हटा दो, हमने एक ही सर्वर लगाया इन 6 डिवाइसेस से, तो यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव ना लगकर आप सिंपल यहाँ पे आपका सिर्फ एडमिन रहेगा, सर्वर रहेगा। अब ये क्या करेगा? सर्वर ये कनेक्ट होगा सैन से डिवाइसेस के थ्रू। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन जा रही है ये जा रही है रेड पे। अब रेड पे देखो ये एक आपकी डिवाइस है, इसमें हो सकता है 100 TB की यहाँ पे HDD लगी हुई हो, 100 TB। और ये इसकी चारों ये जो मशीन्स आपको दिख रही हैं, ये जो 3 बाकी की रिमेनिंग दिख रही हैं, ये सब इसी डाटा की बैकअप है। मतलब ये अगर करप्ट हो गया पूरा ये सिस्टम, तो यहाँ से आपको बैकअप मिल जाएगा। तो रेड सिस्टम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर समझना इस बारे में बाद में। तो अभी हम रेड के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो अभी आप इस चीज को यहाँ से छोड़ो, आप सिंपली आ जाओ इस कनेक्शन से सैन से इस जगह पर। अब यहाँ पे आपके स्टोरेज लगे हुए हैं। अब ये आपको मैंने पहले भी बताया ब्लॉक लेवल होता है, तो ब्लॉक में आपने समझा होगा जैसे ब्लॉक घर ब्लॉक से बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ईंटों को, तो वो ब्लॉक क्या होते हैं? पर्टिकुलर बॉक्स से होते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो आपके घर में जो ईंटें लगती हैं, इसमें जो इसको बनाने में जो ईंटें लगती है वो हार्ड ड्राइव की ईंटें होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें आप 500 हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो, 1000 हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो, और आपकी पर्टिकुलर एक हार्ड ड्राइव 16 TB की भी हो सकती है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप मान लो एक सिंपल सा सिनेरियो मान लो 10 TB की आपकी एक हार्ड ड्राइव है, आपने यहाँ पे 100 हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, तो कितना यहाँ पे आपके स्टोरेज मिल गया आपको? 1000 टेराबाइट का, ठीक है। 1000 जियोबाइट भी कह सकते हैं इसे। तो 1000 क्या कहते हैं? टेराबाइट के बाद जियोबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट होता है आई थिंक आप। तो 1000 TB या 1 एक्साबाइट भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था, 10 टेराबाइट के बाद हमें नया सर्वर लगाना पड़ता था। हमने क्या किया, सर्वर से स्टोरेज हटा के एक ब्लॉक लेवल यहाँ स्टोरेज बना दिया, जिसमें हम 1000 TB इस स्टोरेज में हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1000 TB कितने दिन में भरेगा? जब 6 TB यहाँ पे रोज भरता था, तो 100 दिन, लगभग 130 दिन यहाँ पे आपका
ये ब्लॉक लेवल चलेगा। अब 130 दिन बाद आपको और भी डाटा की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे और भी हार्ड ड्राइव ऐड कर लो, तो एक ही सर्वर के अंदर वो सारे का सारा स्टोरेज बढ़ता चला गया, आपको सर्वर लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी डिवाइसेस जैसे 6 डिवाइस हैं, आपके 25 डिवाइस हो गए, यहाँ से 25 कंप्यूटर हो गए, तब आप एक सर्वर और लगा सकते हो ताकि एक सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े। अब बैंकों में यही होता है यार, आपका एक अच्छा बैंक है तो उसके जो डाटा सेंटर है, उसके जो सर्वर्स है वो काफी सारे होते हैं। जैसे आपका पीएनबी बैंक है, सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, वहां पे आपके मल्टीपल सर्वर है। अभी आपके जो घोड़े वाले बैंक है, जो घोड़े गाड़ी से भी धीरे चलते हैं, जो कि आपने अभी पैसे भेजे 4 दिन में पहुंच रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, लोड बहुत होता है उनके सर्वर में। एक सर्वर वर्क कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, वो बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा है, चले जा रहा है, कई बार डाउन हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो वो 1-2 सर्वर पे ही वर्क करते हैं, सस्ता उनका सिस्टम होता है। तो इस तरीके से सैन पे ही सारे बैंकों का सिस्टम वर्क करता है। उनके सर्वर सारे सुपर कंप्यूटर में तो होते हैं, लेकिन यार जब सुपर कंप्यूटर पे क्या करे, जब एक सिस्टम पे इतनी सारी हिट्स मिल रही हैं, तो उनके पास ज्यादा सर्वर नहीं होते हैं और वो सब इसी नेटवर्क पे, सैन नेटवर्क पे ही वर्क करते हैं। तो आई होप सैन नेटवर्क की आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गई होगी, सैन नेटवर्क कैसे वर्क करता है। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने इसका सिनेरियो बता दिया बैंकिंग सिस्टम से, आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। अगर यहाँ पे सैन नेटवर्क से अगर आप रेड सिस्टम के बारे में भी समझना चाहोगे तो आने वाली वीडियो में मैं आपको रेड के बारे में भी बताऊंगा, रेड कैसे वर्क करता है, रेड में बैकअप कैसे बनता है और कैसे मतलब हमारा जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता है कभी भी। क्योंकि यार हार्ड ड्राइव क्या है, हार्ड ड्राइव 10 साल में तो कभी ना कभी तो खराब होगी, लेकिन हमारा डाटा 20-25 साल बाद भी हम एक्सेस करें तो हमें क्यों मिलेगा, तो वो पूरा आपको रेड से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेयर बता देता हूँ कि नेटवर्क इंटरनेट कैसे बनाए। आपको जो सबसे पहले नीचे पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे ये पर्सनल एरिया नेटवर्क मान लो रेड कलर से, और मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ। और यहाँ पे आप ये जो येलो कलर से, ये आप पैन मान लो, ठीक है, इसे आप पैन मान लो, और नीचे वाले को आप लैन मान लो, रेड वाले को, ठीक है। तो इनका जो कलेक्शन बनेगा, इनका जैसे 15 घर है, 15 घर का इनका कलेक्शन क्या बनेगा, एक कैंपस बन जाएगा। तो ये ब्लू वाले को आप कैंपस मान लो, ठीक है, कैंपस मान लिया। अब देखो ग्रीन वाला है, अब मल्टीपल कैंपस है, जैसे एक मोहल्ले का तो एक कैंपस बन गया, 15 मोहल्ले हैं एक शहर में, तो उनका एक आपका बनेगा यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन आपका ग्रीन में बन गया, ठीक है। और इसके बाद आपका अलग नेटवर्क बनेगा मैन के बाद आपकी एक सिटी का तो मैन बन गया, आपकी 100 सिटी है आपकी कंट्री में, तो उन 100 सिटीज का आपका बनेगा क्या, एक वैन, ठीक है, एक वैन बन गया। इसके बाद आपके यहाँ पे आपकी जैसे कंट्री 15 कंट्री है, अब 15 कंट्री का आपको आपस में कनेक्ट करना है, एक इंटरनेट बनाना है उनका, तो आपको वहां पे एक सभी वैन को, जो जितने भी आपके मैन आ रहे हैं, वैन जो आपके लास्ट में वैन तक पहुंचे, उन वैन को एक सिंगल वैन में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उस सिंगल वैन को जो भी एक्सेस करेगा, चाहे वो लोकल में करे या मेट्रो में करे, वो इंटरनेट के तौर पर ही करेगा। तो यहाँ पे आपके इसका कोई भी ये लेना देना नहीं है कि वैन में आपके इतने ही कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, इतने नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वैन में आपके मल्टीपल वैन कनेक्ट होते हैं, और उन सिंगल वैन में आपके मल्टीपल जो मैन होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, और उन सिंगल मैन में आपके मल्टीपल लैन पैन ये सब कनेक्ट होते हैं, या कैन, ठीक है। तो प्रॉपर अगली वीडियो में आपको ये समझा दूंगा कैसे कनेक्ट है, कैसे इंटरनेट वर्क कर रहा है, कैसे वायर सबमरीन केबल आती हैं, कैसे सैटेलाइट काम करती है, पूरी मैं क्लियरिटी दे दूंगा अगली वीडियो में। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में अच्छी क्लियरिटी मिल गई होगी। आपको यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छे सिनेरियोस के साथ पूरा यहाँ पे नेटवर्क बताने की पूरी कोशिश करी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, एक एक चीज के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। अगर किसी भी चीज के बारे में कोई क्लियरिटी ना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे काम करता है, पूरे इंटरनेट का सिनेरियो लेंगे, सैटेलाइट, सबमरीन केबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैसे वहां पे वर्क कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।